डॉक्टर वैदिक एस्ट्रो में स्वागत है। आइए देखा जाए आज का रिक्वेस्ट किसका है। हेलो, आप लोग सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आइए देखते हैं, ये कमेंट्स आए हुए हैं जिनका हम लोग को चार्ट बनाना है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आज हम ये वाली वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि आप लोग कुछ थोड़ी नई चीज़ देखें। अभी हम लोग जुड़वा लोगों के लिए देखेंगे, ठीक है। एक कमेंट आया हुआ है, आप लोग को दिखा देते हैं। नितिन कुमार जी, थैंक यू सो मच, आपने सारे वीडियोस पे कमेंट किया है, आपका ज़रूर देखा जाएगा, ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल। और स्टडी विथ रेलवे आप बिल्कुल आप दो लोग बिल्कुल ध्यान में हैं, और एक और हैं सिंह जी, तो एक ही वीडियो में आप तीनों लोग का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद वाली वीडियो आप लोग की होगी श्योर से। इसमें देखिए, इन्होंने श्वेता जी का हम लोगों ने देखा था। श्वेता जी ने बताया कि इनकी एक जुड़वा बहन है, ठीक है। और जुड़वा जो बहन है वो इनसे 20-25 मिनट के अंतर में है। जैसे इनका 6:25 है, आपने देखा होगा श्रेया जी का। और इनकी बहन जो है वो इन्होंने लिखा है कि इनकी बहन जो है वो इनसे 25 मिनट यानी 6:50 पे जन्मे हैं वो, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इस चीज़ को, और क्योंकि ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है आप लोग सबके लिए और नई चीज़ है, आप लोग सब लोग देखेंगे, सीखेंगे और कैसे बदल जाता है एक ही टाइम पे पैदा हुए लोगों का भविष्य, वो भी आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, एग्जाम्पल के साथ दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए इनके सबसे पहले इनका डिटेल निकाल लिया जाए कि आप लोग भी पढ़ सकें। और आप लोग पढ़ने के साथ साथ देखिए 25 मिनट लिखा हुआ इन्होंने कि 25 मिनट 30 मिनट का अंतर है, काफ़ी अंतर है। इतना अंतर तो मतलब काफ़ी हो जाता है। हमने अभी इसके अलावा एक और आप लोग को चार्ट दिखाएंगे, सिर्फ 1 मिनट के अंतर पे है वो, ठीक है। 1 से 2 मिनट के अंतर पे दूसरा बंदा है, तो उनका भी कैसे बदलता है चीज़ें, कैसे पढ़ेंगे उनके चार्ट को, डिविजनल चार्ट में जाएंगे, कैसे जाएंगे, सब चीज़ आज देखा जाएगा। तो आइए इनका चार्ट बनाया जाए। इनके ही कुंडली में हम लोग टाइम बस बदल देंगे, ठीक है। तो इनका हम लोगों ने बनाया हुआ था, देखिए इनका 25 था पहले, अब इनका हमने 50 कर दिया है। ये सिंह लग्न की थी और बहुत अच्छी कुंडली थी इनकी। अब इनकी बहन की कुंडली बनाया जाए तो देखिए आप लोग सब लोग देखेंगे, इसमें भी एक बहुत अच्छी कुंडली है, इसमें भी लग्नेश लग्न में ही बैठा हुआ है। बहुत अच्छी बात हो गई यहाँ पे। बस एक चीज़ की प्रॉब्लम आ गई कि लग्न में ही एक नीच, क्योंकि शुक्र 6 नंबर पे है तो नीच आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत लोग बोलेंगे नीचता भंग वाली बात, तो हाँ ठीक है, नीचता भंग होती है, इनके प्रॉब्लम्स कम हो रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और एक और चीज़ रहेगा, ये बुध का खुद की राशि है, बुध अकेले हैं जो अपनी ही राशि में उच्च के होते हैं, तो यहाँ उच्च के बुध हैं, ऑब्वियसली इनकी नीचता को कम करेंगे, क्योंकि इन्हीं का घर है और लग्न में बैठे हैं, तो ये अभी इस घर में कुछ बुरा नहीं होने देंगे। लेकिन शुक्र कहीं ना कहीं अपना असर दिखाएगा ही दिखाएगा, वही नीचता का काम यहाँ पे आपको समझना है, चीज़ों को देखना है। आइए फर्स्ट हाउस के बारे में देखते हैं। यहाँ पे किसी ने और अपनी दृष्टि बनाई है क्या? किसी ने दृष्टि नहीं बनाया तो सिर्फ बुध और शुक्र की बात करेंगे। तो बुध आप लोग सब लोग जानते हैं कि बुध चंचल होता है, तो इनके में भी चंचलता दिखेगी। 6 नंबर यानी कन्या राशि है, तो ऑब्वियसली ये चंचल होंगे, ठीक है। दूसरा कि ये एक पृथ्वी तत्व भी है, तो इनसे डिसीजन लेने के टाइम ये बहुत सोच समझ के बोलते हैं, अच्छी बात है। एक तो बुध तार्किक क्षमता, मतलब कह सकते हो कि आप इंटेलेक्चुअल होते हैं बुध वाले, बहुत अच्छी बात होती है अगर बुध उच्च का बैठा हो तो। ऐसे लोग के लिए बैंकिंग, आईटी सेक्टर, फिर शॉप जिसमें डेली का पैसा आता हो, फुटकर्स, काउंट नंबर, ये सारी चीज़ें आपके बुध के होते हैं, ठीक है। आईटी सेक्टर इसीलिए बोला गया है क्योंकि वो 01 है। अब आप फर्स्ट हाउस में जब शुक्र आते हैं तो ऐसे लोग दिखने में अच्छे हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये नीच के हैं तो ये ख़राब लोगों को इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लाएंगे, ठीक है। ख़राब लोग इनकी लाइफ में आएंगे, जैसे कि इनकी बहन के में आपने देखा था, ये यहाँ पे थे, है ना, और ये यहाँ पे थे। राशि परिवर्तन हो गया है। नॉर्मली 25 मिनट है ना, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो इसमें राशि परिवर्तन हो जाता है मैक्सिमम टाइम, क्योंकि यहाँ पे देखिए राशि परिवर्तन इसी के हिसाब से होता है। 2 डिग्री है, जब इनका बनाया था तो 27 डिग्री था, तो 27 से 2 में आने में कोई बहुत टाइम की बात नहीं लगी। देखिए 25 मिनट में हो भी गया, ठीक है। अभी हम आप लोग को और भी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे इसी चार्ट में। जैसे ही ऐड करेंगे एक और डिविजनल चार्ट, तो आप देखिएगा 1 मिनट के अंतर पे पैदा हुआ जुड़वा बच्चा कैसे अलग बिहेव कर रहा है। यहाँ ये तो हम लोगों ने देखा बुध और शुक्र का यहाँ पे
इसके अलावा फिर आते हैं यहाँ पे मंगल और राहु एक साथ बैठे हैं। सबको आप लोगों को पता होगा मंगल राहु दोनों ही खतरनाक प्लेनेट है। तो जब यहाँ बैठेंगे तो कहीं ना कहीं इनकी बातों पे यानी वाणी पे असर डालेंगे, यानी ये बातों से बहुत कठोर हो जाएंगे, लोगों के दिल को दर्द पहुँचेगा इनकी बातों से, ठीक है। इनकी बातों में गुस्सा क्लियरली दिख सकता है। कहीं ना कहीं इनके अहम की भावना इनके में बहुत ज़्यादा होगी, जैसे कहते हैं कि जिद्दी लोग, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन मंगल और राहु यहाँ पे धन के मामले में भी अच्छे होते हैं। यहाँ धन बता रहे हैं कि इनकी जो फैमिली है वो पैतृक संपत्ति वाली है, इनकी फैमिली के पास अपना घर और पैसा है और ये हमेशा एक ऐसी फैमिली में रहेंगे। ये एक अच्छी चीज़ आपको यहाँ पे मंगल राहु की वजह से दिख सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग थर्ड हाउस में चलेंगे तो यहाँ गुरु बैठा है जिस पे शनि की दृष्टि है। गुरु पे शनि की दृष्टि है, इस वजह से आप इस चीज़ को समझिएगा। गुरु पे शनि की दृष्टि होने की वजह से एक तो ज्ञान होते हैं गुरु, शनि कर्म की तरीके से हैं, तो कर्म में जब धर्म मिल जाता है तो ये आदर्श बनने लगता है। ये बहुत अच्छी बात होती है, आदर्शवान हो जाते हैं लोग, ठीक है। लेकिन लगन में आ गए एक नीच प्लैनेट तो कहीं ना कहीं इनकी आदर्शों को कमज़ोर कर देगा, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं कि इनके भाई बहन से इनका रिश्ता कैसा है। गुरु जहाँ भी रहते हैं वो भाई बहन से रिश्ता अच्छा कर देते हैं, स्पेशली इनसे छोटे से। अब क्योंकि इन्होंने ये 50 मिनट बाद पैदा हुए हैं, इन 25 पे, यानी जो इनसे पहले देखा गया था वो इनसे बड़ी थी, ठीक है। तो उनका यहाँ से देखेंगे हम लोग और इनके छोटे का यहाँ से देखेंगे। तो छोटे पे क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि एक अच्छा रिश्ता दिखा रहा है, शनि की वजह से थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है ओवरऑल, लेकिन ये अच्छा है। गुरु के होने का मतलब ही है कि अच्छा है। यहाँ से देखेंगे इनसे इनका रिश्ता कैसा है और यहाँ पे किसी बुरे प्लैनेट की दृष्टि तो नहीं है, ये भी चेक कर लेंगे। तो नहीं है, इसका मतलब इनसे इनका भी रिश्ता अच्छा है। 4 नंबर यानी चंद्रमा है, चंद्रमा से रिश्ता ख़राब नहीं होता, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पे आते हैं चतुर्थ हाउस में, जो कि इनको खुशियों का घर है। 9 नंबर यानी गुरुदेव का है। गुरु का घर भी खुशियों के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन अब यहाँ देखिए कि किसी और की दृष्टि तो नहीं है। हाँ, केतु की दृष्टि है, केतु की 9वीं दृष्टि है। इसके अलावा किसी की दृष्टि है क्या, आप लोग भी एक बार देखें। नहीं है, बहुत अच्छा। तो चलिए किसी की दृष्टि नहीं है, सिर्फ यहाँ पे केतु की दृष्टि है। तो कहीं नहीं इनकी क्लियरली बता रहा कि इनकी खुशियों में ये महसूस कर रहे हैं। देखो अभी आप यहाँ पे चेक किए कि मंगल राहु है, भाषा में दिक्कत है, फिर परिवार में इनके उतनी नहीं अच्छी कनेक्शन बन पा रही है मंगल राहु की वजह से। और वही रीज़न है कि यहाँ पे आप देखोगे कि खुशियों के घर में भी इनके प्रॉब्लम जनरेट हो रहा है केतु की वजह से। और केतु खुद चंद्रमा के साथ है, ओवर थिंकिंग की शिकायत दे रहा है। और शनि की दृष्टि भी आ गई है, चंद्रमा को पीड़ित कर दिया गया है, यानी ये मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। प्रॉब्लम कुछ भी हो वो अलग बात है, सबसे ज़्यादा ये मानसिक टेंशन लेती हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इनके चंद्रमा से आ रहा है, क्योंकि चंद्रमा भी इनका ठीक नहीं है। और प्लस लग्न में एक नीच का प्लैनेट बैठा हुआ है। ओवरऑल कहा जा सकता है कि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप प्रॉब्लम्स आप लोग सब लोग देख सकते हो, ठीक है। बता दिया, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब इस खुशियों के घर से हम लोग प्रॉपर्टी भी देखते हैं और मम्मी को भी देखते हैं। तो केतु की दृष्टि बनी हुई है, ठीक है। और कोई और देख रहा है क्या, एक बार और चेक करें। नहीं देख रहा, तो प्रॉपर्टी के लिए ठीक है, इसे बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, क्योंकि केतु की दृष्टि है। तो कहीं ना कहीं एक मन में रहता है कि हमको ये भी चाहिए, या हो सकता है कि वो जिस घर में हो उसमें उनको संतुष्टि ना मिल रहा हो, उनको एक दूसरा घर चाहिए हो, कुछ भी एक रीज़न हो सकता है। केतु जो संतुष्टि नहीं क्रिएट करने को कह रहा है, दिखा रहा है, बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप चीज़ें समझ जाएंगे। चंद्रमा को अच्छा खासा पीड़ित कर दिया गया है। शनि की भी दृष्टि है, जो क्योंकि नीच की राशि है शनि के लिए यहाँ पे, तो ये ज़्यादा परेशान दिख रहा है, ठीक है। आइए 5वें घर की बात करते हैं। 5वें घर में 10 नंबर लिखा है, जो कि शनि का खुद है, और वो आके बैठ गए हैं आगे की राशि में। यानी कहने का मतलब इनको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वजन कम है, लो ब्लड प्रेशर या खून की कमी जैसी शिकायत हो सकती है, ठीक है। ये एक चीज़ आप यहाँ पे देखोगे। इन्फेक्शन फैल रहा है, एक चीज़ और है इनके में। खैर आइए आगे बढ़ते हैं, 5वें घर के बारे में बात करते हैं। पेट से रिलेटेड इशू भी दिख रहे हैं यहाँ पे। तो आइए 5वें घर में 10 नंबर लिखा है, जो कि शनि का है, और इस पे दृष्टि किसकी आ रही है, मंगल की चौथी दृष्टि है। और किसी की आ रही है दृष्टि, और आप लोग भी चेक करिए। नहीं है, गुड। तो मंगल की दृष्टि है शनि के घर पे। अब देखिए मंगल क्या है, थोड़ा सेपरेटिव टेंडेंसी का है, ठीक है।
तो जब राहु का संबंध किसी से होता है, ठीक है, किसी से भी, तो राहु का संबंध है यहाँ पे मंगल से, तो वो उसी से रिलेटेड रिश्ते से बहुत अच्छा कनेक्शन बनने ही नहीं देगा। एक ही घर में रहने के बाद भी उनके साथ बनता भी रहेगा तो समय नहीं व्यतीत कर पाएंगे एक दूसरे के साथ। तो अभी राहु के साथ मंगल है, यानी इनके खून के रिश्ते, इनके भाई, अगर स्पेशली अगर भाई है तो, ठीक है, भाई बहन, इनके साथ ये बनने नहीं देता है, ठीक है, कहासुनी हो जाती इनके खून के रिश्ते के साथ, ठीक है, यहाँ हो रहा। फिर मंगल की दृष्टि बन गई यहाँ पे, एक नीच शुक्र ऑलरेडी आपका लग्न में बता रहा है। तो अब ये क्या कह रहा है कि मंगल भी खराब है ना इनका, तो वो देख रहा है यहाँ पे। अब शुक्र की स्थिति खराब होने की वजह से आप देख सकते हो यहाँ पे कि लव लाइफ पे गलत इफ़ेक्ट डाल रहा है मंगल, ठीक है। तो अगर इनकी लाइफ में कोई आते हैं जो कि शुक्र लेके आते हैं खराब लोगों को, तो वो भी मतलब बहुत कम टाइम के लिए रहेंगे और थोड़ा सा इनके प्यार वाले घर में आपको अच्छा रिस्पांस नहीं दिखेगा मंगल की दृष्टि की वजह से, ठीक है, चौथी दृष्टि की वजह से रिश्ते नहीं चलते बहुत, ठीक है। बहुत बार तो ऐसे लोग, जब मंगल, अगर ये शुक्र की स्थिति इतनी प्रभावशाली ना हो तो मंगल की देख लेने की वजह से ऐसे लोगों की लाइफ में पार्टनर्स आते ही नहीं हैं, बहुत कम आएंगे, ठीक है, मतलब बॉयफ्रेंड ऐसे लोग के नहीं आते हैं। बात करें पढ़ाई की, तो यहाँ पे ऐसे लोग, क्योंकि मंगल चुलबुले हैं बहुत, तो ऐसे लोग पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वजह से मंगल की वजह से। लेकिन ये बस बीच की बात हो रही है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से गुरु की दृष्टि क्योंकि बन रही है तो ये आगे की पढ़ाई के लिए ठीक हो जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ देख लीजिएगा, 12 नंबर गुरु का है। हमेशा एक चीज़ का आप लोग सब लोग ध्यान देंगे कि अगर आपके चार्ट में कभी भी देखें, अगर आपके चार्ट में कोई भी प्लैनेट नीच का है, जैसे इनका मान लो शुक्र नीच का है, ठीक है, तो हम शुक्र के बाकी दोनों राशियों पे ध्यान देंगे, ठीक है, एक ये और दूसरा कहाँ गया ये, ठीक है। अब आप जान जाओ कि इसके लॉर्ड तो है ही नहीं इस कुंडली में, क्योंकि यहाँ बहुत कमज़ोर हो गया है ना, नीच क्यों गया, यानी बहुत कमज़ोर हो गया। तो ये कह रहे इनके भाग्य का घर और इनके परिवार और धन का घर, ये दोनों से फल आ ही नहीं पा रहा ठीक से। क्यों? क्योंकि इनके लॉर्ड ही वीक हो गए हैं। तो सबसे पहली बात हर कोई कह रहे हैं, जब भी किसी के भी चार्ट में देखे ना, तो सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी होता है कि कोई भी नीच के प्लैनेट को ठीक किया जाए, क्योंकि अगर आप इसको नहीं ठीक करोगे तो घर कुंडली का कोई भी एक पार्ट अगर काम नहीं करेगा तो आप उनके कोई भी रेमेडीज़ करेंगे वो फल नहीं मिल पाएगा उनको, ठीक है, क्योंकि एक भाग पूरा खाली आप छोड़ ही नहीं सकते। तो इसके लिए शुक्र का उपाय आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको भी बोला था हमने, ठीक है, गायत्री मंत्र होता है, ठीक है, लेकिन एक तो गायत्री होता है ओम भूर्भुवः स्वः, ठीक है, लेकिन किसी भी प्लैनेट का नाम लिख दीजिए, जैसे यहाँ लिख दिया आपने शुक्र, और सर्च कर लीजिए आप लोग शुक्र गायत्री मंत्र। हर प्लैनेट के साथ एक गायत्री मंत्र आता है, हर प्लैनेट का एक अपना गायत्री मंत्र होता है, ठीक है। तो शुक्र गायत्री मंत्र का पाठ आपको डेली करना है। इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए और इसको ज़रूर से करिएगा, क्योंकि ये आपके भाग्य के और परिवार के स्वामी हैं जो कि प्रॉब्लम कर देंगे, ठीक है। आइए अब बात करते हैं, आपके बीमारी वाले घर में शनि बैठे हुए हैं, तो इसीलिए हमने बोला कि खून की कमी हो गया, लो ब्लड प्रेशर हो गया, वेट कम होना, ये सारी चीज़ें यहाँ से शनि से आ जाती हैं, ठीक है। 11 नंबर पे बैठे हुए हैं शनि। इस पे देखेंगे कि किसी की दृष्टि तो नहीं है, तो यहाँ देखेंगे कि राहु की दृष्टि है, सूर्य की दृष्टि है, और किसी की दृष्टि है क्या? चलिए, राहु सूर्य की दृष्टि है। अब यहाँ राहु सूर्य की दृष्टि होने की वजह से इनकी आँखों में दिक्कत, ठीक है, चश्मा लग जाना, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद से राहु की दृष्टि की वजह से ज्ञानेंद्रियों में, जैसे कि श्वसन की स्पेशली बता दे रहे, श्वसन, आइज़ तो यहाँ पे आपने दिखाई दिया है, आइज़, नोज़, ये सारी चीज़ें जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं वो राहु के पास है। तो श्वसन प्रणाली से रिलेटेड कोई इशू यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये तो बात हो गई। लेकिन राहु यहाँ पे देखे अगर, तो शत्रुओं के लिए प्रॉब्लम की बात होती है, वो भागते हैं, ठीक है। कोर्ट कचहरी शनि लेके आते हैं,
ठीक है, कोर्ट कचहरी के स्वामी हैं और यहीं बैठे हुए, तो कोर्ट कचहरी होने के चांसेस भी हैं, ठीक है, लेकिन आपके पक्ष में। आइए आप बात करते हैं सातवें घर में। सातवें घर यानी आपके मैरिड लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो ये इनका गुरु का घर है और गुरु ही देख रहे हैं, ठीक है, गुरु के घर में गुरु ही देख रहे हैं और ये अच्छी बात होती है। इसके अलावा इस पे एक नीच का शुक्र भी देख रहा है और बुध भी देख रहा है जो उनके खुद का स्वामी है। सिर्फ नीच का शुक्र एक प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे क्योंकि मैरिड लाइफ में शुक्र एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि थोड़ा सा दिक्कत तो दिख रहा है मैरिड लाइफ में, बट इट्स ओके, चल जाएगा, इसको सही किया जाएगा। अगर आपने सही पे टाइम पे अगर शुक्र को ठीक नहीं किया है तो अब से ठीक करना चालू करिए शुक्र को, ठीक है, शुक्र को ठीक करना ज़रूरी है। फिर जैसे ही आप गुरु के इसको ठीक करने के बाद या साथ में गुरु को पढ़ना चालू करेंगे तो सातवें घर का अच्छा असर दिखना चालू हो जाएगा मैरिड लाइफ में, क्योंकि आपके शुक्र ही गुरु ही स्वामी है। लेकिन क्योंकि शुक्र हर किसी के लिए, शुक्र मैरिड लाइफ को अच्छा दिखाता है। अगर शुक्र खराब तो मैरिड लाइफ में दिक्कत, ठीक है। वैसे भी आपका भाग्य और परिवार से अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा है, बीमारी भी आपको चापने की कोशिश कर रहा है, चंद्रमा का पाया कमज़ोर है, इस वजह से आपको थोड़ी दिक्कत दिख सकती है। आइए आठवें घर की बात करते हैं। आठवें घर में चंद्रमा बैठा हुआ है जो इन्फेक्शन के कारक बताया है। बॉडी के निचले पार्ट में आपको इन्फेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है जो कि यहाँ पे चंद्रमा की वजह से दिखा रहा है। एक ऑपरेशन भी आपको फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे राहु, मंगल और राहु दोनों दिखा रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है, इस वजह से थोड़ा दिक्कत ज़्यादा दिख रहा है इसमें, ठीक है। आप अपने अकाउंट से पैसे बहुत उड़ाए होंगे, मतलब बहुत तेज़ी से खर्च होते होंगे आपके अकाउंट से, ठीक है। यहाँ पे ये भी राहु करते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखना है। प्रॉब्लम्स के हिसाब से ही अपना सॉल्यूशन करिएगा। जो अभी आपका मेजर प्रॉब्लम है वो आपकी मैरिड लाइफ है, ठीक है, शुक्र के ख़राब होने की वजह से। भाग्य का इसीलिए दिक्कत आ रहा है और परिवार में इसीलिए आपको प्रॉब्लम फील हो रही होगी, ठीक है, शुक्र की वजह से। तो सबसे पहले आप शुक्र ठीक करेंगे, उसके बाद साथ में आप जुपिटर के लिए भी यानी गुरु के लिए भी आप काम कर सकते हैं। उसके बाद अपने गुस्सा और धन भाव को बचाने के लिए मंगल और राहु का उपाय करेंगे, ठीक है। बाकी सूर्य की स्थिति ठीक है, आप अपनी जगह से बाहर जा सकते हैं, विदेश भी जाने के आपके वो बहुत अच्छी चीज़। तो यहाँ पे एक आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए भी दे रहे हैं सूर्य, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी। और ये भी गवर्नमेंट जॉब जो हो, अगर आप किसी आर्मी, सेना ऐसी चीज़ों में जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, पुलिस, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं। वैसे तो ये बैंक में लेके जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्लर्क ग्रेड में लेके जा सकते हैं। आइए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। भाग्य भाव में जो हमने बताया कि इसके स्वामी कौन है, शुक्र हैं, जो कि नीच के होके हैं, इसलिए एक दिक्कत आ रही है। फिर गुरु की यहाँ पे दृष्टि है, गुरु भी भाग्य भाव में गुरु बहुत अच्छे माने गए हैं क्योंकि बहुत पॉजिटिव है। तो अभी आपको जो दिक्कत है वो बचाने की कोशिश कर सकते हैं, बट लेकिन आपका शुक्र ठीक करना पड़ेगा, वो ज़रूरी है, ठीक है, काफ़ी ज़रूरी है। वही आपके पिता के लिए भी बता रहा है, तो पिता से भी आपका कनेक्शन ख़राब दिखा रहा है, इसीलिए आपके परिवार में आपका बहुत अच्छा कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, ठीक है। आइए कर्म के भाव में चलते। कर्म के भाव में आपके 3 नंबर लिखा हुआ है जो कि बुध स्वामी है, जो कि खुद लगन में आके बैठा है, बहुत अच्छी बात होती है ये बहुत अच्छी बात है। साथ में यहाँ पे राहु भी दिख रहा है, ये और भी अच्छी बात होती है। एक चीज़ सॉरी हमने ये बताना भूल गए कि मंगल की यहाँ दृष्टि भी है आपके भाग्य में और गुरु की भी दृष्टि है, मंगल है, गुरु है, ठीक है। इसके अलावा इसके स्वामी कमज़ोर हो गए हैं, ठीक है, पिता को हेल्थ इशू, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। आइए फिर हम लोग 10 में आ गए। 10 में बताया हमने कि इनके बुध स्वामी हैं और बुध लगन में आके बैठे हैं, कर्म के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। अकेला ये जो इफ़ेक्ट है ना, ये बाकी सब पे हावी हो सकता है अगर आप सिर्फ कर्म पे ध्यान दें तो, ठीक है। अपने काम पे ध्यान दीजिए कि आप में क्या गलती हो रही है, उसको ठीक करिए, आगे और एक्टिव रहिए। तो अगर कर्म को अच्छा बना के रखेंगे तो राजयोग यहीं से निकल के आता है, ठीक है। बुध की बात कर रहे हैं, साथ में बात करते हैं अब यहाँ पे कौन देख रहा है। तो देखिए आप यहाँ पे कौन देख रहा है, राहु देख रहा है, इसके अलावा कोई देख रहा है क्या? गुड, यही देख रहा है।
तो अब यहाँ पे राहु की दृष्टि हमने बताया कि बहुत अच्छा होता है। कर्म में हम में से एक गर्म ग्रह हो जाए तो बहुत अच्छा माना गया है। तो राहु की दृष्टि आपको कर्मशील बना रहा है। आपको हम ये नहीं कह सकते कि आप कर्महीन हैं, ये नहीं है। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आप काम करने वाले हैं, एक्टिव लोगों में से हैं, ठीक है। बुध हालांकि थोड़ा सा बचपना लिए रहते हैं, ठीक है, बट इस ओके। यहाँ पे जो बुध आ गए ना, तो बचपना लिए रहते हैं, इनको ना समझा के काम करवाया जा सकता है। 11वें नंबर पे चलते, 11वें नंबर पे 4 नंबर की चंद्रमा की राशि है। और ये जगह जो है ये लक्ष्मी का है, मतलब यहाँ से हम लोग आय देखते हैं, साथ में अपने से बड़े को देखते हैं, आप लोग भी जानते होंगे। तो जब यहाँ से हम देख रहे हैं आय और बड़ों का, तो बड़ों के साथ तो कनेक्शन फिर भी, क्योंकि चंद्रमा की राशि है तो ठंडा है, इसलिए रिश्ते पे इतना बुरा इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे जो दृष्टि की बात करें, कौन देख रहा है, अगर ये बात करें तो गुरु देख रहे हैं। तो रिश्ते के लिए भी अच्छे होते, इनकम के लिए भी अच्छे होते। आपके लिए चंद्रमा बहुत अच्छे नहीं है, इसलिए बहुत अच्छा इनकम नहीं है, लेकिन ठंडा है ये, लेकिन रिश्ते के लिए ये अच्छी जगह है, अच्छी चीज़ हो भी रही है। यहाँ पे बात करेंगे हम जब सूर्य की, तो सूर्य यहाँ से देख रहे हैं, जो हमने पहले बताया कि गवर्नमेंट जॉब भी दे सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ से आपको ये बाहर जाने का मौका भी बनाते हैं, ठीक है। आपकी आत्मा आके यहाँ पे बैठ गई है, यानी आप में ये कहा जा सकता है स्पिरिचुअल, ठीक है, स्पिरिचुअल होने के गुण भी हैं, ठीक है। और आत्मा इस तरफ जाना चाहती है, ध्यान और कह सकते हो पूजा पाठ, इन सब चीज़ों में जाना चाहती है आपकी आत्मा, ठीक है। ओवरऑल इस चार्ट में एक बहुत बेजोड़ बात यह है कि बुध उच्च का है, इन्होंने बहुत कुछ संभाल लिया है, वरना कुंडली खराब रिजल्ट दे सकती थी। नीच ग्रह लगन में नहीं बैठने चाहिए, अब इनके बैठे हैं, लेकिन उच्च ग्रह बैठा हुआ है तो काफ़ी संभाल लिया है। कोई भी इनको जो भी प्रॉब्लम है कमेंट करके हमसे उसका उपाय ज़रूर मांग लेंगे, लेकिन जो हमने कहा सबसे पहले ये ज़रूरी है कि शुक्र को ठीक किया जाए, ठीक है। इसके अलावा जो हमने बताया वो प्रॉब्लम्स होंगे, आप लोग एक बार क्रॉस चेक करेंगे और कमेंट करके हमें बताएंगे, ठीक है, इनके बारे में। आइए अब इनके जो हमने कहा था आप लोग को, जो प्रॉमिस किया था कि एक बहुत ही अच्छा चार्ट है जिसमें हम लोग चेक करेंगे कि कैसे कुछ मिनट के हेर फेर से भी चीज़ें बदल जाती हैं। एक बार इनके 9 मास को भी देख लेते हैं। 9 मास को देखने के बाद हम लोग दूसरे वाले जो जुड़वा लोग हैं उनके चार्ट को देखेंगे, वो एक दूसरे एप्लीकेशन पे है। आइए इसमें हम चेक करते हैं क्या दिखा रहा है। शुक्र शनि की राशि में है, लग्न में, जिसको केतु देख रहे हैं, ठीक है, ध्यान देते रहिएगा। मंगल गुरु की राशि में है, गुरु जो है मंगल की राशि में है, दिख रहा। गुरु के साथ सूर्य और राहु दोनों, ओके, यहाँ पे तो पितृ परेशान हो गए हैं सूर्य जी, ठीक है। राहु के साथ चंडाल योग भी बना लिए हैं राहु गुरु। देखिए यहाँ का मेन अगर देखा जाए, पहले बेसिकली मैरिड लाइफ को फोकस किया जाए तो हमको इन 2-3 घरों से बहुत ज़्यादा मतलब होती है। क्यों? क्योंकि ये ओवर लाइफ आपके पूरे हाफ ज़िंदगी यानी मैरिड लाइफ के बारे में बता रहा है। शुक्र का यहाँ होना अच्छा होता है, ठीक है। शुक्र का बताया ना, मैरिड लाइफ में शुक्र का बहुत जगह इम्पॉर्टेंट रोल देखा गया। शुक्र ही फर्स्ट हाउस में रहे अच्छा रिज़ल्ट देंगे, इसमें अच्छा रिज़ल्ट देंगे, इसमें अच्छा रिज़ल्ट देंगे। तो अभी देखिए इनके लिए अच्छी बात क्या है कि यहाँ कोई गर्म ग्रह नहीं चाहिए होता है, तो यहाँ चंद्रमा है, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, जो इनकी शादी को बचा रहा है। यहाँ बात करते हैं इन दोनों के साथ मैत्री संबंध है, कैसा पार्टनरशिप है इन दोनों के बीच में, यहाँ से देख ली जाती है। अब यहाँ पे एक मंगल की दृष्टि है, ठीक है, राहु की दृष्टि है, मंगल राहु दोनों देख लिया इन लोगों ने, ठीक है। अब ये थोड़ा सा झगड़े को बढ़ा रहे हैं, इन दोनों की मतलब जो इन दोनों में कंपनी बननी चाहिए दोनों लोगों के बीच में, वो बहुत अच्छी जनरेट नहीं हो पा रही है राहु और मंगल की वजह से। राहु मंगल दोनों जिद हैं, यानी एक जिद प्रॉब्लम बन रही है इनकी लाइफ में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे शुक्र होने की वजह से शनि की राशि में मैरिड लाइफ को खींच रहा है,
ठीक है, मैरिड लाइफ को खींचने की कोशिश कर रहा है। आय भाव में मतलब एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे, थोड़ा सा मतलब कोई उठाने की कोशिश होगा, बट इट्स ओके। चलिए हम लोग बता दिए। तो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम लोगों ने उपाय बताया था, आप लोग वो उपाय आप अपना उपाय इसको करेंगे, और जो भी बात है आप हमें कमेंट कर सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो कहीं से भी, हर जगह अवेलेबल है, और हम लोग सहयोग ज़रूर करेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको जैसे कि कहा हमने कि एक हम ऐसा चार्ट आपको दिखाएंगे जिसमें आप लोग मिनटों के अंतर को भी चेक करेंगे, ठीक है। ये रहा आपका वो दूसरा चार्ट, ठीक है। ये मेलबर्न में जन्मे हुए हैं, मेलबर्न में जन्मे हुए आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, लोकेशन मेलबर्न में है। और एक बच्चा जो है 13:30 पे है, और एक बच्चा जो है 13:31 पे है। ये चार्ट हमने इंग्लिश में किया है क्योंकि इनको इंग्लिश ही समझ में आता है, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे कि हमने यहाँ डिविजनल चार्ट को बदला जा सकता है। इसमें ये एक एप्लीकेशन है दृग पंचांग, आप लोग सब लोग कर सकते हो, एक अच्छा एप्लीकेशन है। इसमें सारे चार्ट के बारे में नाम के साथ है, जैसे कितने चार्ट होते हैं, D1 D2 3 4 5 6 7 8 ऐसे सारे हैं, ठीक है। 12 के बाद से 16 20 24 27 30 40 45 और 60, तो हम D16 यानी 60वां वाला लगा रखा है। अब इसमें हमने, क्योंकि एक ही टाइम पे अगर बच्चे पैदा हों तो हमें डिविजनल चार्ट में जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो भी एक बार दिखा देते हैं हम आपको। राशि वाले चार्ट D1 चार्ट लगाया हमने, ठीक है। ये D1 चार्ट है, आपको बस ध्यान देना है यहाँ पे, क्योंकि अगर ये नहीं बदला तो बाकी तो नहीं बदलेगा। 12 नंबर लिखा है, केतु बैठे हुए हैं मीन राशि में, केतु बैठे हुए हैं, यहाँ देखिए मीन राशि में केतु बैठे हुए हैं। अब हम चलते हैं इनके दूसरे भाई के पास, बच्चे के पास। तो देखिए आपने यहाँ पे हमने जो आपको बोला था, एक 30 है और एक 31 है, ठीक है। यहाँ इतना ही अंतर है। तो हमने अभी तक एक 30 देखा, अब 31 देख लेते हैं। राशि चार्ट में आइए, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, केतु है, मीन राशि में ही है, केतु स्टिल मीन राशि में है। अभी आप चीज़ों को समझें कि 1 मिनट से राशि नहीं बदलती, 1 मिनट से 2 मिनट से 3 मिनट नॉर्मली इसमें नहीं बदलती, अगर बहुत ही एकदम ही कोने में ना हो तो, ठीक है। बट ठीक है, अभी आप बात को समझेंगे। नॉर्मली एक बच्चे के निकलने के बाद दूसरा बच्चा निकालने में एटलीस्ट 3 मिनट लगता है, एटलीस्ट 3 मिनट लगता है। डॉक्टर मतलब ऐसा डॉक्टर कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ 1 मिनट का हेर है, बस हेर फेर है। मान लो कि यहाँ पे पॉसिबल हुआ कोई सपोर्ट के साथ, जो भी है आप समझे बात को। तो 31 होने के केस में ये हमने निकाला, लेकिन क्योंकि चीज़ें बराबर हैं तो अब हम दोनों के चार्ट में राशि चार्ट नहीं डिविजनल चार्ट पढ़ेंगे 60वां, ठीक है। 60वां भाग में बदलेगा ये अब, ठीक है। अब यहाँ पे आइए और देखिए 1 मिनट के बदलाव के साथ क्या हो रहा है। आप देखें यहाँ पे 1 मिनट के बदलाव के साथ ही लग्न बदल गया है, ठीक है। अब ये धनु राशि है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो मकर राशि यहाँ आ गई है, कुंभ राशि यहाँ आ गई है, जो कि जैसा होता है आप सब लोग जानते हैं कि इसके चार्ट में ऐसे ही चलती है सारे। अब यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, क्या जानेंगे। अभी आप लोग को एक और अच्छी चीज़ है कि अब भाई डिविजनल चार्ट हो गया, अब इसको पढ़े कैसे, आप लोग सब लोग के मन में यही होगा। तो ये देखिए आपको एक और बढ़िया चीज़ दिखा दे रहे हैं, जो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो। जब आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ फर्स्ट हाउस या ग्रहों के बारे में लिखा हुआ है, जहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि लग्न जो है वो कहाँ पे है, 24 डिग्री में धनु राशि में है, ठीक है। ये आपको लिखा हुआ है। यहाँ आपके नक्षत्र के बारे में लिखा है और पद के बारे में लिखा हुआ है, किस नक्षत्र में है, कौन से पद में है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो। लेकिन अगर आप यही जानना चाहो कि हम लोग इसको पढ़ेंगे कैसे, क्या पहला भाव स्टिल वही है, तो यहाँ आप भाव को टच करें और यहाँ आप देखिए सारे भाव के बारे में। पहला भाव किसके बारे में, तन भाव। यहाँ देखिए पहला भाव पे टच किया है, तन भाव है ना, क्वाड्रेंट। अब ऐसे ही आप आगे बढ़ेंगे, दूसरे भाव में देखिए यहाँ धन भाव भी दिखा रहा है, यानी सारी चीज़ें सही जा रही हैं, वैसे ही जा रही हैं, ठीक है। समझ में आ गया। आप बिल्कुल वैसे ही पढ़ लेना है जैसे पढ़ा जाता है, ठीक है।
अब यहाँ से हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। अभी कंपैरेटिवली अब सबसे पहली चीज़ क्या हम चेक करेंगे इसमें भी ऊंच और नीच को, ठीक है, कि कौन से डब्लीगेटेड है ना, कौन से प्लैनेट डब्लीगेटेड है, सारी चीज़ें। 9 नंबर। अब आइए हम चेक करते चले जा रहे सारे प्लैनेट को। गुरु अपनी ही राशि में है, बहुत अच्छी बात, ठीक है, मीन राशि में है गुरु। मेष में है राहु, चलिए इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। वृषभ में 3 नंबर मिथुन में, 4 नंबर में चंद्रमा, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। बस मंगल के साथ हैं, थोड़ा इनके में गुस्सा ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इनका मंगल नीच का हो गया है, ठीक है, याद रख लीजिएगा, मंगल इनका नीच का हो गया है। सॉरी, इनके लिए हमको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, मार्स जो है इनका ख़राब हो गया है, ठीक है, साइन नीचे वाला साइन बना दे रहा है, तो इनको थोड़ा प्रॉब्लम है, इनको मंगल का उपाय करना होगा, ठीक है। पहली चीज़ क्यों मंगल का उपाय ज़रूरी है, क्योंकि मंगल को जो राशियाँ मिली हैं, एक इनके 2 चीज़ों से इनकी लाइफ में आपको दिख जाएगी। पहली चीज़ कि इनको रिश्तों में प्यार नहीं दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे। और 12वां भाव भी कमज़ोर हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ से आपको रिलेशनशिप में भी प्यार कम दिख रहा है, ठीक है। एक तो सारे रिलेशनशिप में प्यार कम दिखना, फिर हस्बैंड बॉयफ्रेंड जैसे चीज़ों में भी आपको दिक्कत दिख रहा होगा, ठीक है। आइए इसके अलावा देखते किसी और प्लैनेट का उच्च का नीच का। तो यहाँ पे आप देखेंगे तुला का भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। 8वें नंबर में बुध, ये भी ठीक है, कोई बात नहीं है, यानी सिर्फ हमको मंगल की परेशानी है। शनि कहाँ गए इनके, गुरु, ठीक है, बहुत बढ़िया। और मंगल, चंद्रमा, केतु, बुध, ठीक है। तो अब चलिए अब इनके हम लोग प्लैनेट्स को पढ़ते हैं कि इनके कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे, ठीक है। चलो इनकी चीज़ों को आगे पढ़ते हैं। ग्रह को थोड़ा सा देख लीजिए, सूर्य कहाँ है, ये यहाँ से पता चल जाएगा। मून कहाँ है, ठीक है। ये एक अच्छा चार्ट है, मतलब एक अच्छा एप्लीकेशन है, आप लोग भी कर सकते हैं। दृक पंचांग, ठीक है, नाम से आता है, इसको देख लेंगे, आप लोग भी चाहें तो कर लेंगे, ठीक है। हाँ, तो चलिए अब फर्स्ट हाउस से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हाउस में धनु राशि है, यानी 9 नंबर लिखा है। तो पहले भी जैसे हमने बताया 9 नंबर के लोग क्या होता है, एम करके अपनी ज़िंदगी चलते हैं, किसी एक चीज़ को एम करते हैं, उसको पाने की कोशिश करते हैं, थोड़ी धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। इन 2 जगहों से वो इन 2 जगहों के अलावा इसमें भी, और यहाँ पे अगर कोई सॉलिड अच्छा प्लैनेट बैठ जा रहा है तो भी, खासकर इन 3 जगहों से आप किसी के धर्म, एस्ट्रोलॉजी पे इंटरेस्ट के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये एक धार्मिक पर्सन है। अब ये भी देख लीजिए कि इनको देख कौन रहा है। पहले तो एक इनका मंगल कमज़ोर है, इसको ठीक करने की बहुत ज़रूरत है, एक चीज़ तो याद रखेंगे सब कोई, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और चेक करिए, शनि है यहाँ पे 6 नंबर पे, कोई दिक्कत नहीं। कोई और देख रहा है क्या, केतु यानी राहु देख रहे हैं, राहु की दृष्टि बनेगी इस पे। इसके अलावा कोई और देख रहा है, नहीं देख रहा, ठीक है। तो यानी कि इनके फर्स्ट हाउस पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसका पड़ेगा, राहु का और जुपिटर का।
ठीक है। तो जब जुपिटर का इफेक्ट पड़ेगा तो जैसे हमने बताया कि ये धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, एम करके चलेंगे। जब राहु का इफेक्ट पड़ेगा तो इनके में गुस्सा क्लियरली दिखेगा कि ये गुस्से वाले हैं, ठीक है। इनके में गुस्सा दिखेगा, इनके हरकतों में गुस्सा दिखेगा, ठीक है। पहली चीज़ हो गई। आइए दूसरे भाव में चलते हैं जहाँ पे सूर्य बैठे हुए हैं शनि की राशि में। अब सूर्य बैठे हैं शनि की राशि में और इनके लिए सूर्य हैं बहुत अच्छे। भले ही शनि की राशि में बैठे हैं, थोड़े परेशान हैं वो वहाँ पे, लेकिन इनके सूर्य भाग्य के स्वामी हैं। भाग्य का स्वामी जाके धन भाव में बैठा है, बहुत अच्छी बात हो गई यहाँ पे। पैसा तो ये कमाएंगे हैं, ठीक है। पैसा ये कमाएंगे, अच्छा कमाएंगे, अपने पास रखेंगे भी, मतलब सेव भी करेंगे पैसे को, ठीक है। परिवार के साथ इनका कनेक्शन थोड़ा ख़राब दिख रहा है क्योंकि सूर्य एक बैठे हुए हैं वहाँ पे, दूसरा इनको एक नीच मंगल और चंद्रमा देख रहे हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है कि वो चंद्रमा की खुद की राशि में है, कम हो जाता है इससे प्रभाव मंगल का भी। लेकिन इनके मन में गुस्सा चढ़ जाता है, मतलब ये अंदर से गुस्सैल हो जाता है, ठीक है। छोटी छोटी बातों पे चिढ़ना इनकी एक आदत होगी, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाएंगे। इनको भी लग जाएगा कि ये बेमतलब की बातों पे इरिटेट होते हैं, गुस्सा करते हैं, ठीक है। जॉब में इरेगुलरिटी भी इनके दिखेगी, ठीक है। लगने में भी दिक्कत दिखेगी मंगल की वजह से। यहाँ परिवार वाले भाव में भी खराब असर डाल रहे हैं मंगल, तो परिवार से इनका कनेक्शन खराब होने के चांसेस दिखते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं चंद्रमा इस मामले में अच्छे होते हैं, ठीक है। बॉडी के लोअर पार्ट में इनका इन्फेक्शन दिखा रहा है, बचाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि मंगल के साथ है तो ये थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा तीसरे घर में बैठते हैं, तीसरे घर के बारे में बात करते हैं। 11 नंबर लिखा है जो कि शनि की राशि होती है और शनि कहाँ आके बैठे हुए हैं, देखिए कहाँ के बैठे हुए, कर्म भाव में, इनके काम वाले घर में। चलिए अच्छी बात है, पुरुषार्थ है ये पुरुषार्थ यानी ब्रेव, आप कितने ब्रेव हो यहाँ से देखा जाता है। अब ये भी देख लीजिए कि इस घर को कोई और देख रहा है क्या, कोई और प्लेनेट, कोई और। देखिए यहाँ शुक्र भी उच्च का है इनका, स्वगृही जुपिटर के साथ उच्च का शुक्र है, बहुत ही बढ़िया बात हो गई। इनके लाइफ में अपोजिट जेंडर बहुत ज़्यादा आएंगे, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ से दिख रहा है आपको, चल नहीं रहा है वो अलग बात है, लेकिन अपोजिट जेंडर ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि शुक्र क्या करता है हमेशा ही, जब शुक्र बहुत स्ट्रांग होगा तो वो पर्सनैलिटी अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट करने लगती है, ठीक है। एक मजबूत वीनस इन सब चीज़ों में माहिर होता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ वाले घर पे बात कर रहे थे। अब यहाँ देख लीजिए, पहले ये कोई और देख रहा है कि हम मंगल देख रहे हैं, मंगल की 8वीं दृष्टि यहाँ भी पड़ेगी। उसके अलावा कोई और देख रहा है, केतु देख रहे हैं। तो केतु और मंगल दोनों ही देख रहे हैं। जब केतु और मंगल दोनों देख रहे हैं तो यहाँ से कुछ चीज़ें मिसिंग दिखा रही है, ठीक है, कुछ चीज़ों की कमी दिखा रही है। इनसे छोटे को नुकसान होते दिख रहा है, प्रॉब्लम दिख रहा है हेल्थ का, ठीक है। ये चीज़ आप क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ख़राब मंगल है और केतु क्या करता है, बिछड़ाव दिखाता है, ठीक है। तो इनका कनेक्शन इनके छोटे से ठीक नहीं रह रहा है, ठीक है। यहाँ से आप देख के बता सकते हैं। बात करेंगे अगर पुरुषार्थ की, अगर ब्रेवनेस की, तो इनकी ये बहुत क्योंकि नीच मंगल देख रहा है, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत ब्रेवली बोलते हैं, बात करते हैं बस, लेकिन होते नहीं है, ठीक है। एक डर, केतु के देखने का मतलब है एक डर इनके अंदर बैठ जाता है, ठीक है। यहाँ से आप एक चीज़ों को नोटिस कर लेंगे, ठीक है। और ओवरऑल सन का यहाँ होना कई मामले में अच्छा होता है, जैसे कि पैसा इकट्ठा करके रखना, पैसा कमाना, ये बड़ा अच्छा होता है यहाँ पे सन, ठीक है। ऐसे सन यहाँ भी एक अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, यहाँ भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। खैर यहाँ आते हैं और बहुत बढ़िया चीज़ आपको देखने को मिलेगी, एक उच्च का शुक्र, बहुत बढ़िया। देखिए आपके चार्ट में जितनी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी वो आपकी रियल लाइफ में भी असर डालेगा ही डालेगा। उच्च का शुक्र इनको क्लियरली बता रहा है वैभवता। अब खुशियों के घर में बैठा है तो ये खुशियों के लिए इनकी कमी नहीं रहेगी, ये खुशियाँ रहेगी इनकी लाइफ में। ये महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो दूसरी बात है, बट इनकी लाइफ में रहेगी। लग्जरियस लाइफ इनकी रहेगी, इनके पास इनकी गाड़ी, मकान, ये सब इनके पास आएगा, ठीक है।
क्योंकि उच्च का शुक्र बैठा हुआ है, वो भी जुपिटर एक शुभ ग्रह है, अपनी राशि में ही है। ये दोनों ही लोग इस घर को बहुत अच्छा बना के रखेंगे। सेम ये चीज़ बता रहे हैं इनकी माता के बारे में। इनकी माता दिखने में खूबसूरत, साथ में एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला है, क्योंकि जुपिटर है तो जुपिटर क्या करेंगे, रिलीजियस बनाते हैं। ठीक है, अपने ही घर में है तो ये और भी अच्छी बात है। साथ में देखिए कि उच्च का शुक्र है, उच्च का वीनस है, तो वीनस जब इतना स्ट्रांग है यानी कि जो इनकी मम्मी है वो दिखने में भी अच्छी होंगी। ठीक है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होगी, यहाँ से आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने प्रॉपर्टी देख लिया, खुशियाँ देख लिया, मम्मी को देख लिया इनके। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लोग पाँचवें घर में। पाँचवें घर में आप देखोगे 1 नंबर लिखा हुआ है और राहु है यहाँ पे, और इसको कौन देख रहा है ये भी चेक कर लीजिए। यहाँ जैसे शनि देख रहे थे, शनि भी इस घर में अच्छे होते हैं, प्रॉपर्टी बढ़ाते हैं। ठीक है, ज़मीन स्पेशली। तो अब पाँचवें घर में देखिए 1 नंबर लिखा है, राहु है। यहाँ कोई देख रहा है क्या? नहीं, कोई नहीं देख रहा है, तो सिर्फ राहु का इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पे। राहु का यहाँ होना कहीं ना कहीं इनका आप देखोगे इंटर तक में, मतलब इंटर कंप्लीट किया फिर ग्रेजुएशन की ओर जा रहे हैं, या इंटर तक में, जब तक ग्रेजुएशन चालू नहीं करते तब तक ये घर के बारे में बात होगी। तो कहीं ना कहीं इनकी कोई क्लास 1 बार से 2 बार पढ़ लेंगे, हो सकता है कि 10th को ही 2 बार पढ़ ले। ठीक है, और ग्रेजुएशन में ये भी दिक्कत हो सकती है कि ग्रेजुएशन से पहले ईयर गैप हो जाए, कुछ हो सकता है यहाँ पे राहु के होने की वजह से। दूसरा कि इनको एक धोखा भी मिलता है लाइफ में। ठीक है, जो कि ऑलरेडी हमने बताया नीच मंगल है, देख भी रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ से जो आप देखोगे मंगल की राशि है जो कि नीच का हो गया है, उच्च का शुक्र है जो इनकी लाइफ में अपोजिट जेंडर को ला रहा है, और राहु का होना एक धोखा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग संकेत है कि इनके लाइफ में, लव लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग धोखा जो इनको तोड़ देगा, वो दिखने के पूरे चांसेस दिख रहे हैं। रोग भाव की बात करें, रोग भाव, शत्रु भाव, ठीक है, कोर्ट कचहरी, ये सारी चीज़ें यहीं से देखी जाती है। तो यहाँ से आप देखेंगे 2 नंबर लिखा हुआ है, और यहाँ कौन देख रहा है इसको भी चेक कर लेंगे। तो इसको अभी देखने वाले में अभी कोई नहीं है जो इसको देख रहा हो, सिर्फ यहाँ से आप देखेंगे मरकरी देख रहे हैं, बुध देख रहे हैं। बुध का यहाँ देखना न्यूरोलॉजिकल इशू क्रिएट कर सकता है, बट ठीक है, आप मेडिटेशन करें। ठीक है, मेडिटेशन की ज़रूरत है, क्योंकि आपके मंगल भी ख़राब है, तो आपके गुस्से को भी कंट्रोल कर लेंगे ये। ठीक है, ओवरऑल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। छठे घर में भी बहुत प्रॉब्लम नहीं है। 7वें घर में 3 नंबर लिखा है, जिसके स्वामी कौन होते हैं? बुध होते हैं। इसका कनेक्शन बन रहा है आपके 12वें घर से, मंगल का, जहाँ मरकरी बैठे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ से इनकी भी दृष्टि बन रही है। ठीक है, तो कुल मिला के इनको जो इनका लव लाइफ होगा, जो इनका मैरिड लाइफ होगा, उसका कनेक्शन क्या दिखा रहा है कि ये लोग कॉल पे बहुत बात कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू, कॉल के थ्रू बातचीत ज़्यादा होगी इनकी पहले। ठीक है, अब यहाँ पे मैरिड लाइफ में देख लेते हैं। देखिए, एक मंगल है, बुध है और गुरु है, बृहस्पति। तो बृहस्पति तो यहाँ है, बुध यहाँ है और मंगल यहाँ है। इनका कनेक्शन हो पा रहा है क्या? तो गुरु देख रहे हैं मंगल को और गुरु ही देख रहे हैं मरकरी को। दोनों ये इन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, यानी लव मैरिज के होने के चांसेस बन रहे हैं, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं बन रहे। गुरु क्योंकि शुक्र क्योंकि उच्च का है, ये स्ट्रॉन्ग, ये थोड़ा और चांसेस बना देता है। 9वां जो कि जुपिटर ही है, आके यहाँ बैठा हुआ है, और जिसके साथ बैठा है वो शुक्र है, और शुक्र उच्च का है। ये कहीं ना कहीं इनको लव मैरिज की तरफ लेके जा रहा है। बातें ज़्यादा होंगी इंटरनेट कॉल पे, ये भी यहाँ से दिखा रहा है, ज़्यादा यूज़र होंगे ये। ठीक है, अब बात करते हैं मैरिड लाइफ की कि कैसा रहेगा मैरिड लाइफ। तो यहाँ देख लेते हैं 3 नंबर यानी बुध है, जो कि आके विदेश वाले घर में बैठा हुआ है। अब इस घर को कौन कौन देख रहा है?
शनि देख रहे हैं, ठीक है। देखिए शनि है, शनि की यहाँ 10वीं दृष्टि बन रही है इस घर पे, शनि की 10वीं दृष्टि बन रही है। इसके अलावा कोई और देख रहा है क्या, ये भी चेक कर लीजिए। नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा। तो यहाँ पे शनि का ही इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो शनि का सप्तम भाव पे इफ़ेक्ट अच्छा नहीं माना गया है, ठीक है। और केतु का भी इफ़ेक्ट पड़ेगा क्योंकि केतु की भी दृष्टि पड़ रही। तो इनके मैरिड लाइफ में थोड़ी दिक्कत दिखा रहा। शनि की वजह से एक तो गैप मिल सकता है, मतलब डिफरेंस मिलेगा इनके और इनके हस्बैंड वाइफ जो भी। तो कैसा डिफरेंस होगा, हो सकता है कास्ट में अंतर, रिलीजन में अंतर, एज में अंतर, ठीक है। इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई एक अंतर देखने को मिलेगा आपके 7th हाउस की वजह से, क्योंकि वहाँ पे शनि देख रहे हैं। केतु में देखने की वजह से क्या होता है, शनि केतु दोनों के देखने की वजह से क्या होता है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है। आइए फिर आप मृत्यु तुल्य कष्ट पे चलते हैं, जहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम्स को देखी जाती है। अब यहाँ पे नीच का मंगल है, चंद्रमा खुद की राशि में है, इसलिए इसको मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन नीच का मंगल है, ऑलरेडी 2 घरों में ख़राब इफेक्ट डाल रहे हैं, जहाँ जहाँ उनका इफेक्ट पड़ता है या कह सकते हैं उनकी राशि होती है। तो 12वां घर और 5वें घर पे इनका इफेक्ट पड़ रहा है, जिस वजह से ये उन 2 घरों पे अच्छा इफ़ेक्ट नहीं डाल रहे हैं, उन घरों को नहीं हैंडल कर पा रहे हैं। तो मंगल को अगर आप ठीक करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं उनकी गायत्री मंत्र से, उनके बीज मंत्र से, तो आपके 12वें और 5वें घर में भी अच्छा प्रभाव आने लगेगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी 5वें घर को ठीक करना होता है, क्योंकि वो सारे रिश्तों में प्यार रिप्रेजेंट करता है। अब मंगल के साथ बैठने की वजह से यहाँ एक इन्फेक्शन दिखा रहा और थोड़ा एक ख़राब बीमारी भी है, और बॉडी के लोअर पार्ट में ये दिखा रहा। तो इनको अपने हेल्थ का ख्याल रखने की ज़रूरत है। आइए बात करते हैं अब इनके फ्यूचर की। फ्यूचर में सूर्य की राशि है, ठीक है। और इसको कौन देख रहा है ये भी चेक कर लीजिए। राहु, 5वीं दृष्टि, राहु की 5वीं दृष्टि है, ठीक है। तो राहु की यहाँ पे दृष्टि बन रही है और 5 नंबर यानी सूर्य की राशि है, और सूर्य जाके धन भाव में बैठा है, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये, चलिए ये तो बढ़िया है कि भाग्य से तेज है, ठीक है। भाग्य से तेज है राहु की दृष्टि होने की वजह से, क्योंकि इनका रिश्ता नहीं चल पाता है किसी के साथ। मंगल खराब होने की वजह से जो सारे रिश्ते में प्यार 5वें घर से दिखते, वहाँ से रिश्ता, किसी रिश्ते में स्ट्रेंथ नहीं आ पा रही है। यही वजह है कि इनका इनके पिता से भी बहुत अच्छा कनेक्शन बनते नहीं दिख रहा है, मम्मी के साथ है, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे ये भी असर यहाँ से आपको दिख जाएगा। लेकिन भाग्य ठीक है, क्योंकि सूर्य है और सूर्य जाके बैठे हुए हैं दूसरे घर में, जहाँ पे धन भाव कहलाता है। 10वें घर की बात करते, 6 नंबर यानी बुध की राशि है, शनि बैठा हुआ है, बुध की राशि है और शनि बैठा हुआ है। तो यहाँ पे कर्म भाव में शनि बहुत अच्छे माने जाते हैं, ठीक है। सबसे अच्छे माने जाने वाले ग्रहों में शनि है। यहाँ पे वो लोगों को कर्मशील बना देते हैं, जिसके भी 10वें घर में शनि होते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये कर्मशील है। जैसे हमने इससे पहले वाले में भी बताया था कि जब भी अगर आपके 10th हाउस का कनेक्शन 1st हाउस से बने या 10th हाउस बहुत अच्छा एक्टिव हो, तो ये एक तरीके से राजयोग को भी बना सकता है। तो हमेशा 10वें घर पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट होने का ज़रूरत पड़ता है, जिसमें कि शनि है। ये एक बहुत अच्छी बात है। इसको 2 बड़े प्लैनेट देख रहे हैं। 2 बड़े प्लैनेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक तो गुरु खुद की राशि में है, दूसरा शुक्र उच्च है, इस वजह से वो भी यहाँ पे एक अच्छा इफेक्ट डाल रहे हैं। ओवरऑल ये घर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है 10वें घर से। अब 11वें घर की बात करते हैं। यहाँ पे कौन देख रहा है, चंद्रमा देख रहा है, नीच का चंद्रमा देख रहा है। इसके अलावा कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा, ठीक है। तो ये घर है पैसा कमाने का और अपने से बड़ों का। तो इनसे बड़े कोई हैं, उनसे इनका बहुत अच्छा कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, केतु होने की वजह से प्लस मंगल की वजह से। देखिए इनका रिश्तों में बहुत अच्छा पकड़ नहीं दिख रहा है, किसी भी रिश्ते में इनका अच्छा पकड़ नहीं दिख पा रहा है।
तो इनको बहुत ज़रूरी है कि मंगल का उपाय करवाया जाए, ठीक है। इनका रिश्तों में असर कमज़ोर हो रहा है कई जगह से। कमाने की बात करें तो पैसे कमा लेंगे, लेकिन हाँ फिर भी इनको पैसे में भी एक चीज़ रहेगी कि ये जितनी डिमांड होगी, जो ज़रूरत होगी, उतना नहीं दिख रहा अब। लेकिन यहाँ पे पैसा स्टोर करते दिख रहे हैं, यानी ये खुद पसंद नहीं कर पा रहे अपनी चीज़ों को। 12वें घर में बात करते हैं मरकरी के होने से, तो ऐसे लोग क्या होता है, जब 12वें घर में मरकरी होता है, ये मन, दिमाग, तर्क शक्ति, सारी इंटेलिजेंस, सारी रीजनिंग पावर, ये 12वें घर में चला जाता है। 12वां घर आपका इंटरनेट भी है, मोबाइल भी है, तो सोच विचार तर्क सारी चीज़ें इंटरनेट के थ्रू होता है इनका ये ज़्यादा इनके हाथ में लग जाता है, कह सकते हो एक आदती हो जाते हैं। बाहर के लोगों को दोस्त भी बनाते हैं, विदेशियों से दोस्ती बनाते हैं, ये भी एक इनकी 12वें घर में मरकरी होने की वजह, क्योंकि बच्चा है ना, चीज़ों को सीखने लगता है, तो ये 12वें घर से इसका ये भी इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा उस घर को जुपिटर देख रहा है, तो ये धार्मिक भी बन सकते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छी बात होती है अगर ऐसे कंडीशन बने तो, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहा है। शनि का भी वहाँ देखना हो रहा है, तीसरी दृष्टि शनि की भी पड़ रही है। तो जब शनि भी यहाँ पे देखेंगे तो शनि एक तीसरी दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं अपने बर्थ प्लेस से इधर उधर हो जाते हैं ये लोग, ठीक है। अगर शनि खुद होते तो ये स्ट्रॉन्ग का भी स्ट्रॉन्ग कारण बन जाता, ठीक है। अभी बहुत स्ट्रॉन्ग कारण शनि नहीं बनने दे रहा है, लेकिन हाँ ये कह रहे हैं कि अपने बर्थ प्लेस से ये हटेंगे, यानी कि मेलबर्न से ये हट जाएंगे, ठीक है। ओवरऑल चार्ट के बारे में आपने सारी चीज़ देख ली। ये सारे 12 भाव को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है और इनके सारे चीज़ों को पढ़ लिया, जान लिया, ठीक है।